राम जी, सुंदर साथ जी, सभी को सदगुरु महाराज के प्रकटन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत उनका प्यार, उनकी मेहर हर सुंदर साथ पे बरसती रहे। वो बरसाते ही हैं, बस हम उसको अनुभव करते रहें। कभी ऐसा ना हो कि हम उनके चरण कमलों से क्षण के लिए भी दूर हों। तो आज हमारी प्यारी सोनिया भगत जी हैं हमारे साथ, जो अपना भाव रखेंगी। और आज सबको भाव रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज हम सब भी मिलकर खुशी मना रहे हैं। और साथ साथ में क्या है कि हमें मेन तो रहनी सीखनी है ना। महाराज जी का प्रकटन महोत्सव मनाएं, खूब जोर शोर से मनाएं, नाचे गाएं, सब करें। लेकिन जो वो संदेश देना चाह रहे हैं, जो वो संदेश दे रहे हैं, उसको बस उनकी कृपा से जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो समझो हमारे दिल में वो चीज प्रकट हुई, वो कायमी हमारे अंदर हुई। तो सोनिया जी, अब आप शुरू करिए। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये चरण पिया की मेहर भरे, ये चरण पिया की मेहर भरे, इन चरणों में सब सुख है भरे। ये चरण पिया के मेहर भरे, दिल मेरे में है आए बसे, दिल मेरे में है आए बसे, इन चरणों में सब सुख है भरेगे। चरण पिया के मेहर भरे, निज सन मंद से आत्म ये कहे, पिया प्रीत की रीत अखंड ये रहे। निज सन मंद से आत्म ये कहे, पिया प्रीत की रीत अखंड ये रहे। हम अरस परस एक रस हैं भरे, हम अरस परस एक रस हैं भरे। दो इश्क का जाम लगता रहे, ये चरण पिया के मेहर भरेगे। चरण पिया के मेहर भरे, एक तन मन एक अंग प्राण एक मेरे जीव के जीवन जान है। एक एक तन मन एक अंग प्राण एक मेरे जीव के जीवन जान है। एक तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, तुम मुझ में ऐसे हो मेरे पिया। अब दूजा तुमको कैसे कहेंगे, चरण पिया की मेहर भरेगे। चरण पिया के मेहर भरे, हम आशिक इन चरणों की रहे, और चरण ये रुआ शिक की कहे। हम आशिक इन चरणों की रहे, और चरण ये रुआ शिक की कहे।
जहाँ आशिक ना माशूक रहे, जहाँ आशिक ना माशूक रहे, हम अपनी उस दत्त में रहेंगे, चरण प्रिया के मेहर भरे, इन चरणों में सब सुख है भरे, दिल मेरे में है आए बसे, दिल मेरे में है आए बसे, इन चरणों में सब सुख है भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे। प्रणाम जी। बोले श्री राम जी। प्राणनाथ प्यारे की प्यारी जय। बोले श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज। की जय। बहुत ही सुंदर भाव, एकदम दिल राजी के चरण कमलों से ही बरसा गया था। और ये चरण कमल ही हमारे हृदय में आ जाएं, बस जाएं, यही कायम होना है कि हमारे दिल में, तन में, मन में, रोम रोम में केवल राजी के चरण कमल रहें, उनके सारे सुख रहें। आज परिक्रमा वाणी पढ़ रही थी मैं, तो उसमें धाम वर्णन आया था सुंदर साथ जी। इतना सुंदर श्री महामती जी ने वर्णन किया, एक एक फूल का, एक एक पत्ते का, एक एक पशु पंखी के परों का, एक एक उनके नैनों का, फिर मौसम का, कैसे बादल आते हैं, कैसे मोर चलते हैं। और सखियों का तो इतना सुंदर वर्णन कि सखियां उछलती खेलती, मलपतियां करती, गेंद उछालती। गेंद शब्द भी वाणी में ये आकर आया है, मुझे इतना सुंदर लगा कि संसार में जितने शब्द है सब वहीं से तो आए हैं। तो कितना कितना विलास, कितना कितना रस अपनी वाणी में है, कितना सुख है। जैसे ये है ना, अभी भजन में लाइन आई ना कि इन चरणों में सब सुख भरे। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। बहुत सुख, बहुत शांति, जो एक अमर शांति की बात महाराज जी कर रहे हैं, जो एक अंतर तल में जिस शांति की खोज में वो निकले हैं ना, वो शांति देखो हमें कैसे महामती जी ने और अपनी रतनबाई जी की वासना ने हमें घर बैठे ही दे दी। ना कुछ कसनी, ना कुछ भजन, ना कुछ हमें व्रत उपवास, ना कोई शारीरिक कष्ट, कुछ भी नहीं। हम घर में बैठे हैं, पंखों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं। महाराज जी का दर्शन करने का मन हुआ तो कार से चले गए, पन्ना जी श्री जी साहब से मिलने का मन हुआ तो कार से चले गए। कितना सुख सुविधा में रख के, और राज जी ने क्या हमको नियामत दी है। और अगर ये हमारा हाथ ना पकड़ते, राज जी अगर सदगुरु रूप में आते, तो हम अरश की रूहों का क्या हाल है ना। तो एक भजन भी ऐसा मुझे याद आता है कि झूठी जीव में अगर तुम ना आते, तो अर्श के फकीरों का क्या हाल होता। अगर पंजे वाले तेरी रहमत ना होती, तो हम रूहों का क्या हाल होता। बहुत सुंदर सोनिया आपने बोला। अब आप दीदी पूजा जी, आप अपना भाव रखिए, आप आज बोलिए मैं जरूर। भजन बोलूं या भाव रखूं? आप आज पूरा समय है, आप भजन भी बोलो, भाव भी बोलो। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा अपन बता देती हूँ, फिर उसके बाद करूंगी। सुंदर साथ जी, आज हम 8-9 दिन से पिंकी जी के मुख से महाराज जी की बीतक, उनकी जीवनी और ये सब सुन रहे हैं। महाराज जी वो सुना रहे हैं, दीदी जो आप मेरा वो नाम मत महाराज, लेंगे। मैं बता रही हूँ, वो महाराज जी की मेहर ही है उनके ऊपर। वो अंदर बैठ के खुद ही उन बोलते हैं कि तू ये बोल, तू ये बोल। उनकी मेहर वाला हाथ होता है ना, तभी कोई बोलता है, सारे नहीं बोल सकते। जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है ना, वही बोल सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरे अंदर सतगुरु महाराज बैठे हैं, मैं जो कहता हूँ सतगुरु महाराज कहते हैं ना महाराज जी, कि मैं कुछ नहीं करने वाला। उनके अंदर मैं सब तो थी ही नहीं। जब भी उनके कोई बात करो तो यही कहते थे कि सतगुरु महाराज भली करेंगे। सतगुरु महाराज कभी नहीं कहते कि मैं अच्छा करूंगा या मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसा कभी नहीं बोलते। उनकी मेहर तो अपरंपार है। बचपन से ही वो मन में बैठे हुए हैं। जो स्वरूप मैंने बचपन में उनको देखा था, कैसे नूरमयी चेहरा,
आंखें नूर में लाल की, वो स्वरूप आज तक मेरे दिल से निकला नहीं है, बचपन से। है वो ऐसे कोई भी बात होती है ना, तो बस महाराज जी को कह देती हूँ ना, मैं कहती हूँ करना है। मैं ना महाराज जी को हक से बोलती हूँ, सच सही बता रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती आप मेरा काम ये कर दो, मेरे पे ये मुसीबत आई है आप इसको, मैं ये कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। मैं कहती हूँ आपको ये करना है, मेरा विश्वास है ना, तो मेरे विश्वास को तोड़ना नहीं होगा आप। और करते हैं, बिल्कुल करते हैं वो। और सामने आकर साक्षात बताते भी हैं कि अब ठीक है, अब ठीक है। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कष्ट आए, इतने बड़े बड़े मुसीबतें आई, लेकिन महाराज जी को एक वार लगाए कि आपने करना है बस, मेरे बस का कुछ नहीं है। और आ जाते थे, इतने इतने एक्सीडेंट हुए, महाराज जी ने खुद चोटें खाई, बताया कि ये देख मैंने पीठ पे तुम्हारी गाड़ी उठाई है, मैंने ये करा है, सारा बताते थे आके। ऐसे हड्डियां टूट गई थी मेरे हस्बैंड की, तो दिखाते थे कि ये सारी मैंने जोड़ी हैं। डॉक्टर तो वैसे ही कर रहा था इलाज, ये सारी मैंने। वो पीछे आप सबको याद होगा, शेरपुर में पीछे तालाब होता था, है उसमें उसका ना पानी भरा होता था पहले, तो वहां से चरनामत भी लाते थे, और वहां से ना चंदन लाते थे। माता जी बोलती हैं इसको मिट्टी नहीं बोलते, इसको चंदन बोलते हैं। कोई घाव होता है ना, माता जी कहते हैं लेप लगा ले, और ठीक हो जाता था। डॉक्टर के पास जाने इतना विश्वास बचपन से बिठाया हुआ है ना, बहुत विश्वास बिठाया। आज भी कोई भी बात होती है ना, मैं अकेली होती हूँ तो मैं एकदम महाराज जी को कहती हूँ, उनका तकिया लगा देती हूँ, उनका स्वरूप लगा देती हूँ अपने साथ, कि रात आपके हवाले है, जैसे मर्जी बिताओ, आपके हवाले है। और सुबह उठती हूँ ना, सुबह उठ के पहले जब मत्था टेकती हूँ, पर्दा खोल के, रात आपने अच्छी बिताई है, दिन आपके हवाले है। दिन जैसा आपने बताओगे भाई मुझे पता है। मैं तो सिर्फ हक से बोलती हूँ, कभी नहीं कहती कि आपने ये करना है, आप मेरा दुख दूर करो, मेरे पे सहायता करो, कभी नहीं कहो। वो कहते हैं तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम 2 कदम बढ़ाओ, 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ा के तुम्हें गले से लगाऊंगा। तुम्हें 1 कदम तो बढ़ाओ ना। एक माँ होती है, छोटी सी दृष्टांत है, एक माँ होती है, सारा दिन काम करती रहती है, बच्चा खेलता रहता है, कहती ये भी कर लूं वो भी कर लूं ये भी कर कहती है ना, है। फिर बच्चा कहता है माँ तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती है वो रोने लगता है जोर जोर से। जब माँ कहती है, फिर फूलका बड़ा होता है, आटा हाथ हाथ भी नहीं धोती, उठा के सीने से लगा लेती है कि मैं बच्चे को प्यार करती है, बच्चे का दुख दूर। ऐसे ही महाराज करते हैं, कहते तुम एक कदम रो तो सही मेरे आगे, अपने दिल की बात कहो तो सही, देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ, कैसे सीने से लगा के रखूंगा, तुम 1 कदम तो आओ। जब तुम 1 कदम नहीं निकलोगे तो वो क्या करेंगे, वो बैठे रहेंगे अपना काम करते रहेंगे, क्यों आए तुम्हारे पास वो। सही बता रही हूँ दिल की बात, तुम 1 कदम तो उनको पुकारो, दिल से पुकारो, तभी तो वो आएंगे। वो कहते हैं ना कि कितने मर्जी दुनिया के रतन सामने हो, लेकिन राम रतन दास महाराज जी जैसा कोई रतन नहीं। वो कहते हैं ना, रत्नों में रतन श्री राम रतन, रत्नों में रतन श्री राम रतन। अगर दीदार तुम्हारा हो जाता, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती, जीने का सहारा मिल जाता, जीने का सहारा मिल जाता। बस तुम एक बार शेरपुर में आके देखो, देख लो सिर को झुका करके, आंखों को इंतजार है मुझे तुम्हारा। वो क्या कहते हैं हम, आंखों को इंतजार है मुझे तुम्हारा, तुम ना जाने कब दीदार हो आपका। वो कहते हैं कि कब आपका दीदार हो सुंदर साथ का। देखो जरा, ऐसे राम रतन है जो सुंदर साथ को दर्शन करने चाहते हैं, ऐसे हैं कि तुम आओ तो सही एक बार, ना जाने कब होगा दीदार आपका। श्री राम रतन तेरा जलवा निराला है, मेरा नूर जमाल सतगुर, तेरा चेहरा भोला भाला है, तेरा चेहरा भोला भाला है। ए मेरे दिल के मालिक, तू सतगुर दुनिया से निराला है, तू सतगुर दुनिया से निराला है। एक भजन बनाओ, भजन बोलो। बोलिए बोलिए। सुंदर साहब जी, पहले और भी किसी को बोलना है तो पहले वो बोल लें, हाँ एक बार बोलो, पूछ ले। हाँ बोलो। सुंदर साहब जी, इस प्रकटन महोत्सव पे और भी कोई सुंदर साहब बोलना चाहता है क्या? और वैसे मैं एक कविता महाराज जी ने लिखवाई है, मैं वो बोलना चाहती हूँ। बोलो, आप तो बोलो। अगर, हाँ, मैं 2 मिनट में अपनी कविता बोल लेती हूँ, हाँ बोलो फिर बोलो आपके बोलो। पास समय रहेगा। तो और कोई भी सुंदर साहब जी बोलना चाहते हैं क्या, तो एक बार बोल दें और मैं शुरू करती हूँ। सुंदर साहब जी, कल से
जब से ये मैंने फोन पे ही देखा कि बोलो प्रकटन भाभी। महोत्सव। हाँ जी। कल मैं ऐसे फोन देख रही थी, जब अपनी मीटिंग हुई ना तब तक मुझे नहीं ये इल्म हो पाया कि आज महाराज जी का प्रकटन महोत्सव है, आज और कल 2 दिन सारे सुंदर साथ बहुत ही खुशियों से मना रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने फोन पे देखा तो फिर मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि ये 2 दिन तो ऐसा सब मना रहे हैं, तो हम लोग भी चलो कल का दिन तो कर ही सकते हैं। वैसे तो मैंने 2 दिन सोचा था। तो तब से मुझे कुछ पंक्तियां ऐसे महाराज जी की जीवनी पर याद आ रही थी कि जितना पढ़ा उसको लेकर, और जो कल आखिरी चरण हमने जो पढ़ा ना कि अंतर से अंतर्यामी तक का जो यात्रा उनकी, उसने मुझे बहुत मजबूर किया उसको मनन करने का, कि कैसे वो देखो कितने कष्ट में चल के कैसे बचपन बीता, लेकिन उनकी अंतर से अंतर्यामी की यात्रा में कोई फर्क नहीं आया, उनकी लगन में कोई फर्क नहीं आया। किसी भी माया की मुश्किल ने उनके रास्ते का वो बाधा नहीं बन पाई। और उन्होंने खुद ही बोला कि जब माया को माया मेरा जब कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मेरा इंसान क्या बिगाड़ लेता। तो कल से कुछ था कि पंक्तियां लिखनी है, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा मंद सा हो गया विचार। मैंने कहा क्या ही लिखूं, महाराज जी की इतनी महिमा है, सब पढ़ भी रहे हैं, मैं छोटा छोटा पॉइंट्स भी दे ही रही हूँ, तो अब लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो सुंदर साथ जी आप मानेंगे नहीं, अभी 2 बजे मैं कुछ और लिख रही थी, ये सुविचार ही लिख रही थी, दिवस 13। और उसके बाद अचानक से मेरे मन में वो लाइनें आई और मैंने कहा चलो रफ लिख लेती हूँ एक। तो जैसे ही वो लिखती चली गई, महाराज जी जैसे लिखवाते चले गए, तो आप लोग के चरणों में वो मैं रखती हूँ, आप उसको स्वीकार करिएगा। तो पहले सदगुरु महाराज का जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो प्रगटे हैं श्री राम रतन जी, हर घर में खुशियां छाई हैं। प्रगटे हैं श्री राम रतन जी, हर घर में खुशियां छाई हैं। परम धाम की बाई रतन हमें राह दिखाने आई है। परम धाम की बाई रतन हमें राह दिखाने आई है। बचपन बीता कठिनाइयों में, फिर भी धैर्य न छोड़ा है। बचपन बीता कठिनाइयों में, फिर भी धैर्य न छोड़ा है। शुक्र गरीबी और सब्र का, दामन कभी न छोड़ा है। शुक्र गरीबी और सब्र का, दामन कभी न छोड़ा है। दुख पीने में ही है सब सुख, दुख पीने में ही है सब सुख, ये संदेशा लेकर आई है। परम धाम की बाई रतन हमें राह दिखाने आई है। परम धाम की बाई रतन ये राह दिखाने आई है। सदगुरु चरण का आसरा लेकर जगत जान सारा काफू। सदगुरु चरण का आसरा लेकर जगत जान सारा काफूर। मूरख मन को न भरमा, प्रीतम को ना कर खुद से दूर। मूरख मन को न भरमा, प्रीतम को ना कर खुद से दूर। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई सब है बस जगत की धूल। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई सब है बस जगत की धूल। परम धाम की बाई रतन ये राह दिखाने आई। युगों युगों से जीव ये तेरा, जन्म मरण में झूल रहा। युगों युगों से जीव ये तेरा, जन्म मरण में झूल रहा। कहाँ से आया कहाँ है जाना, किसकी खोज में तड़प रहा। कर पहचान तू अंतर मन की, कौन तुझे पुकार रहा। सदियों से है दिल में तेरे, बस तुझे निहार रहा। भेद ये गहरा हमें बताने, सतगुरु रूप में आई है। परम धाम की बाई रतन हमें ये राह दिखाने आई है। परम धाम की बाई रतन ये राह दिखाने आई है। अब ना रही कोई चाहत, ना कोई कहीं उम्मीद। अब ना रही कोई चाहत, ना कोई कहीं उम्मीद। दिल में बस तुम आ जाओ, हर पल करूं तुम्हारी दीद। दिल में बस तुम आ जाओ, हर पल करूं तुम्हारी दीद। कायम कर दो मुझको अब बस, कायम कर दो मुझको अब बस। आत्म ने पुकार लगाई है, कायमी की लीला ये करने हमारी खातिर आई है। परम धाम की बाई रतन ये राह दिखाने आई है।
परम धाम की बाई रतन ये राह दिखाने आई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बहुत प्रणाम अच्छा जी। बना। ऐसे ही बहुत लिखवाते रहे बहुत महाराज अच्छा जी। बोला। लिखती चली गई। अभी आप लोग बताना कुछ कमी हो या करेक्शन हो तो करेंगे हम इसमें। बोलो श्री और प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर। ऐसे अच्छा ही लगा। राजीव जी मतलब ये रास्ता ही तो हमें दिखा रहे हैं ना, ये रहनी, ये चलने का ढंग, कैसे अंतर मन में खोजो। ये हम कायम ही तो करने आए हैं, कायमी की लीला, जैसे राजी में हमको शोभा दी। हेलो भाभी, तो वो कह रहे थे ना हाँ उसी की कायमी की लीला, तो यही तो है अखंड करने की। कायमी मतलब अखंड करना है ना, हाँ, अखंड होने। अपने को ये हाँ, तो अपने को स्थिर करना है ना, जैसे उनके चरणों में ही स्थित कर रहे हैं, जैसे बबीता ने भी बताया था। तो यही हमारी लीला है। तो सुंदर साथ जी, अब आगे का फिर हम पूजा जी से, दीदी से सुनते हैं। और फिर अगर कोई सुंदर साथ बोलना चाहता है तो बोलेगा, नहीं तो हम थोड़ी सी फिर बीतक की तरफ चलेंगे। तो आइए दीदी, आज आपका दिन है, आप सुनाओ। प्रणाम। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने अपने ठिकाने हमें आ गए हैं। किरपुर वाले दिल में तुम्हारी चाहत खिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इसके समुंदर में मैं डूब जाऊं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने अपने ठिकाने हमें आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ आओ दिल में बैठ जाओ, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। आओ आओ दिल में बैठ जाओ, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हमें आ गए हैं। रात नूरानी बात सुहानी आज की महफिल की खास निशानी। रात नूरानी बात सुहानी आज की महफिल की खास निशानी। मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे निगाहों में भरने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हमें आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने अपने ठिकाने पे हमें आ गए हैं। अपने ठिकाने पे हमें आ गए। प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम जी। अपने ठिकाने पे हम आ गए, हम कायम होने जा रहे हैं उनके चरणों में। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम पांचवी लहर की ओर चलते हैं। यदि किसी सुंदर साथ ने बोलना है तो वीडियो ऑन करके बोल सकता है, नहीं तो कामाक्षी हम लोग चलते हैं अभी तक। सुंदर साथ जी, अब हम पांचवी लहर की ओर चल रहे हैं। और जब जब मैं ये लहर शब्द ऊपर पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि राजी ने लहर ऐसा क्यों लिख दिया, उन्होंने क्यों लिखवाया ये लहर। जब इसका चिंतन मनन थोड़ा गहरा हुआ ना, तो ऐसे लगा कि महाराज जी का दिल जैसे अनंत अनंत प्यार और मेहरों का भरा सागर है। और उनकी हर लहर कुछ ना कुछ हमको नया संदेश दे जाती है, कुछ ठंडक दे जाती है, कुछ शीतलता दे जाती है, कुछ हमारी रूह को आराम दे जाती है, कुछ ऐसा दे जाती है जो लगता है कि बस उसको दिल में बसा लो। कुछ ऐसा चरण, कुछ ऐसी चौपाई वो दे जाती है कि वो हमारे जीवन के लिए एक अनमोल मोती के रूप में होता है। तो आज देखते हैं पांचवी लहर में महाराज जी हमें क्या देते हैं। अभी तक हमने सुना कि छोटी सी एक घटना महाराज जी के अंतर मन में ऐसी बसी कि उन्होंने अपने घर को उसी समय त्याग दिया जहां बचपन बीता, जहां जवानी आई, जहां माँ बाप से कभी खेले, कहाँ भाई का बचपन बीता, सब कुछ एक ही झटके में उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि अंतर मन में अब अंतर से अंतर्यामी की तड़प उनको बेचैन कर चुकी थी। कि प्रणाम जन्मभूमि को और दंडवत की घर को। महाराज जी कह रहे हैं मैंने अपने जन्मभूमि जड़ौदा थी ना, जड़ौदा पांडा में महाराज जी का जन्म था, तो मैंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और अपने घर को भी दंडवत प्रणाम किया, नमन किया। सब घर वालों को देखा एक नजर सबको, सब घर वालों को नमन किया। परिवार था, बच्ची थी, और एक नजर सबको देखा, जैसे जाने से पहले सबको एक बार दिल में ले लिया हो। कन्या 1 वर्ष की थी, घर 19 वर्ष आयु अपनी। महाराज जी कह रहे हैं जो मेरी कन्या थी वो 1 ही साल की बच्ची थी, और महाराज जी की खुद की भी आयु मात्र 19 वर्ष की थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी विवाह हो गया था, बुआ जी ने करवा दिया था 16 वर्ष की आयु में। अब 19 वर्ष की आयु है जब महाराज जी घर से बाहर जा रहे हैं। 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। महाराज जी कह रहे हैं संवत 1970 था जब मेरे हृदय में एक घर छोड़ने की बात आई। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़ कर रात ढली होगी आदि। सारा मुख मोड़ लिया संसार से, अपने परिवार को एक बार नजर भर देखा और फिर मुख अपना मोड़ लिया। आधी रात ढल चुकी होगी, निकल चले हम घर से बाहर, सुरता साथ साथ भागी। महाराज जी निकल गए और उनकी आत्मा भी उनके संग संग भाग चली, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत व्याकुल थी। रोकड़ 7 सवा रुपया बस। महाराज जी कह रहे हैं अब जो धन राशि थी केवल 1.25 रुपए की थी। तब सुंदर साथ जी 1 रुपया चवन्नी अठन्नी का भी बहुत मोल होता था। तो 1.25 रुपया महाराज जी साथ लेकर चले, धोती और एक चादर। 1.25 रुपया धोती पहने थे और एक चादर बस रख ली। सोच लिया आगा पीछा सब छोड़ी के हाथ। महाराज जी ने अपनी पूरी डोर अपने परमात्मा पे छोड़ दिया, अपने जीवन को उनके हवाले कर दिया। जैसे कल पारुल ने बोला ना, मेरा जीवन तेरे हवाले, उसे पल पल तू ही संभाले। वैसे ही उन्होंने अपने परमात्मा को याद करके अपना हर पल, हर जीवन का हर क्षण उनके चरणों में सौंप दिया, और सोचा नहीं कोई आगा पीछा। उनको बोल दिया, जैसे अभी पूजा दीदी ने भी कहा कि मैं उनको अधिकार से कहती हूँ कि आपको ये काम करना है। तो ये कब होता है? जब हम आगा पीछा, फिर हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें लगता है वो हमारे साथ हैं। हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाए तो वो 10 कदम हमारे पास आते हैं, दौड़ कर आते हैं। तो उन्होंने अपना आगा पीछा की सब कुछ, भविष्य अब तेरे हाथ है। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग। पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, और विचार के पर्वत संग हैं। जो विचार उमड़ मुड़ के इतने ऊंचे विचार उनके हृदय में आंदोलित हो रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करना कोई छोटा विचार है क्या सुंदर साथ जी? और वो भी जब कोई डगर दिखाने वाला नहीं, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं, तब महाराज जी उस पर्वत के विचार, इतने ऊंचे विचारों का संग करके चल पड़ते हैं।
साथ उन्हें ले चले झगड़ते बड़े बड़े। साजी माइक ऑफ कर दीजिए। साथ उन्हें ले चले झगड़ते बड़े बड़े थे हृदय प्रसंग, और जो हृदय में बड़े बड़े प्रसंग, बड़ी बड़ी बातें उमड़ घुमड़ कर आ रही थी, केवल महाराज जी कहते हैं वही मेरे संग थी। पहुंच मुजफ्फरनगर, रात को मंदिर में विश्राम किया। रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी ने नाम लिया। महाराज जी कह रहे हैं मैं चलते चलते अपने हृदय के भाव के साथ, विचारों के साथ मुजफ्फरनगर पहुंच गया। रात हो गई थी, वहीं मंदिर में विश्राम किया। अब जब मंदिर में रुके हैं तो रोटी और पानी का तो किसी ने उनसे पूछा ही नहीं। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में। अगले दिन भी महाराज जी वहीं रहे और सोचते रहे, किंतु ना पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे ने। किंतु किसी भी सुंदर साथ ने, किसी भी व्यक्ति ने महाराज जी को पूछा नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई अनजाना व्यक्ति आ जाता है, हमसे भी कई बार ऐसी गलती हो जाती है। हमारे मंदिर में कोई सुंदर साथ ऐसा आया जिसको हम नहीं जानते, तो कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है कि हम उससे नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए, आपको क्या किसी चीज की जरूरत है, या पानी की या भोजन की। महाराज जी यही कह रहे हैं कि हम किसी बंदे ने हमसे नहीं पूछा। कपड़े जो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे जो, जैसे पूजा दीदी ने बताया ना कि गौर वरण था, एकदम नूर से भरपूर। तो इतने सुंदर महाराज जी थे, रूप रंग के चोखे, यानी बहुत सुंदर थे, गौर वरण के थे और बहुत सुंदर दिखाई देते थे। और कपड़े भी सुंदर पहने थे। कपड़े उन्होंने चूंकि विवाह का जोड़ा ही पहन लिया था ना, जो गौना में जो विवाह का रस्म थी उसका जो जोड़ा था वही महाराज जी ने धारण किया था ना। तो सुंदर कपड़े थे, रूप रंग भी सुंदर, तो किसी को लगा ही नहीं कि वो भूखे हैं। इस कारणवश हमें न कोई जान सका होंगे भूखे, इसलिए कोई ये जान ही नहीं सका कि हम भी भूखे होंगे। पल्ले ना थी रकम ही अपने, खाते पीते काहे से। अब कोई ऐसी पैसा भी नहीं तो क्या, और ना कोई मेरा ऐसा अकाउंट। उत्तम जाना यूं ही रहना आगे हाथ फैलाने से। ये तो महाराज जी की शुरू से ही हमने देखा, उनका निज स्वभाव ही ऐसा था कि वो किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे, किसी से कहते ही नहीं थे, कितने ही भूखे क्यों ना हो। जब वो बच्चे बच्चे थे, बचपन था, तब उन्होंने किसी से नहीं कहा। अब तो वो बड़े हो चुके थे, तो अब उन्होंने सोचा कि उत्तम रहना जाना, उन्होंने कहा भूखा रहना ही उत्तम है, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा नहीं। 3 रोज भूखे मरने के बाद विचार आया मन में, दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन। 3 रोज से महाराज जी भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई उनसे नहीं पूछ रहा। अब उनको दिल में ये विचार आ रहा है कि दुनिया में कोई सार नहीं, कोई अपना नहीं, प्रभु के दर्शन में ही सब सुख है। जैसे अभी हमने भजन में भी सुना कि सब उनके चरणों में ही सारे सुख हैं। तो अब मैं प्रभु के दर्शन को ही जाऊंगा। अब वो मथुरा चलो वहीं प्रभु के दर्शन हो पाएंगे, अब तो मथुरा चलो वहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अब दिल में ये विचार आ गया कि मथुरा जाना है और वहीं पर प्रभु के दर्शन प्राप्त करने। प्रभु सेवा दर्शन पर्सन पर जीवन सफल बनाएंगे। कि क्या रखा है इन चीजों में, संसार के लोगों से क्या ही मांगना, जो दुनिया के लोगों से क्या मांगना, जो खुद ही मांगती है, तो क्यों ना हम उस ईश्वर से मांगे जिससे, जो सबको देने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा प्रभु सेवा और दर्शन करके मैं अपना जीवन सफल बनाता हूँ। सड़क सड़क पैदल यात्रा मथुरा की आरंभ हुई। भूखे कभी कभी हैं, प्यासे कभी कभी मिल गए कहीं। अब सड़क सड़क पैदल यात्रा कर रहे हैं, मथुरा की ओर जा रहे हैं, कभी भूखे कभी प्यासे, कभी कभी कहीं कुछ मिल भी जाता। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हमको, अपनी शक्ल भांप कर बोला क्या रोटी चाहिए तुमको। महाराज जी चलते चलते भूखे प्यासे अलीगढ़ पहुंच गए, तो एक लाला से मुलाकात होती है। वो इनकी शक्ल देखकर भाप गया कि ये भूखे हैं। तो वो पूछता है क्या आपको खाना चाहिए या कुछ और परेशानी है। मुंह उतरा उतरा है कुछ। महाराज जी का मुख भूख से उतरा उतरा था, तो उसने भाप लिया और पूछा महाराज जी बताइए क्या कुछ और परेशानी है, क्या कारण है। पैसे धेले अगर ना हो कहूँ तुम्हें देंगे सब कुछ, जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा। और उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास पैसे धेले ना हो, आप बताओ, मैं वो भी आपको दूंगा, क्या परेशानी है आप बस मुझे ये बताओ। तो जब महाराज जी ने उसके अंदर मनुष्यता देखी, इंसानियत देखी, उसमें मानवता देखी, तो हम में भी साहस आया। महाराज जी कह रहे हैं तो मेरे मन में साहस आया मन की कहने सुनने का।
हमने भी कह दिया दयालु 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे। महाराज जी कह रहे हैं जब किसी ने इतने अपनेपन से पूछा और मुझे लगा कि नहीं इसके अंदर मानवता है, तब मैंने अपने दिल की बात बताई कि मेरे मुख इसलिए कमलाया है, मेरे होठ इसलिए सूखे हैं क्योंकि मैं भूखा हूँ। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्य कहीं ना फैलाए। महाराज जी ने कह दिया हम कभी किसी से मांग नहीं सकते, आज तक मैंने किसी से नहीं मांगा और ना ही आगे मांगूंगा, और प्रभु के बिना मैंने आगे किसी के हाथ नहीं फैलाया और ना फैलाऊंगा। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाती हूँ, और मैं तो केवल प्रभु के दर्शन की भूख है मुझे, उसी कारण मैं मथुरा की ओर जा रहा हूँ। आगे चल के लाला जी ने कैसे महाराज जी की भूख को शांत किया और साथ में क्या और दिया, ये हम कल के बीतक में सुनेंगे। आज हमारा समय पूरा है, तो इस प्रसंग को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल हम सभी सुंदर साथ अगर और भी कोई अपने भाव बोलना चाहेगा तो जरूर तैयार करके लाएगा, और हम सब सुंदर साथ कल फिर इसी समय मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी, मैम हम जी वीडियो ऑन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, फिर हम कल मिलेंगे। सभी सुंदर साथ प्रणाम। ये टाइम थोड़ा सा आराम का होता है, प्रणाम। लेकिन यही प्रणाम जी, लेकिन यही भी खाली, ये खाली भी यही होता है, आराम का टाइम भी यही होता है, खाली भी यही होता है। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। और कल जो बोलना चाहोगे दीपाली, कल तैयार कर लेना यदि कोई बोलना चाहेगा। नहीं, चलो ठीक है, फिर कल हम दीपक को ही आगे बढ़ाएं। प्रणाम जी।